दरअसल आनंद पाल की फरारी के बाद से ही सुरक्षा एजेंसियां लगातार आनंद की तलाश में जुटी हैं। लेकिन आनंद अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है। सूत्रों ने अब फर्स्ट इंडिया की उस खबर पर भी मोहर लगा दी है जिसमें उसके दुबई में होने की संभावनाएं जताई गई थी। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर आनंद फरार कैसे हुआ। राजस्थान पुलिस के लिए आनंद अब सिरदर्द साबित हो रहा है। 26 दिन गुजर चुके हैं आनंद को फरार हुए, लेकिन खाकी के हाथ खाली हैं। डीडवाना से पेशी से अजमेर के लिए लौटने के दौरान आनंदपाल गांगवा इलाके से पुलिस के हाथ से रफू चक्कर हो गए। अब 5 लाख का बदमाश उस समय अपने 2 दूसरे साथियों के साथ ऐसा फरार हुआ कि पुलिस सांसत में आ गई। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने तो इस मामले में ज्यादा कुछ साफ नहीं किया, लेकिन अगर सूत्रों की माने तो फरारी के करीब 10 दिनों तक आनंदपाल करीब 20 किलोमीटर के उसी दायरे में रहा जहां से वो फरार हुआ। माना जाता है कि वारदात की प्लानिंग पहले ही तैयार कर ली गई थी। वहीं सामने ये भी आया है कि फरारी से पहले करीब 1 महीने का राशन भी तैयार था ताकि कोई परेशानी ना हो। सूत्रों के मुताबिक शेखावाटी की एक उस गैंग ने जो फर्जी पासपोर्ट तैयार करती है ने आनंद का पासपोर्ट भी तैयार कर दिया था और आखिरकार 11 सितंबर को वो हरियाणा, यूपी, बिहार और फिर नेपाल तक पहुंच गया। पता चला है कि नेपाल में उसे उसका दुबई का पासपोर्ट भी मिल गया और फिर वो अपने 3 साथियों के साथ सुबह 5 बजे की किसी कनेक्टेड फ्लाइट से दुबई के लिए उड़ गया। सामने आया है कि इस वारदात के बाद से ही पुलिस उसके करीबियों के फोन कॉल डिटेल्स और उनके मैसेज पर भी नजर रख रही थी, लेकिन आनंदपाल की बेटी के पास मौजूद ब्लैकबेरी फोन के मैसेज को वह नहीं पढ़ पाई। आखिर BBM यानी ब्लैकबेरी मैसेंजर को पढ़ना आसान नहीं, ये आप भी जानते हैं, और यही पुलिस के लिए मुश्किलें बढ़ गई। आखिर काफी प्रयासों के बाद पुलिस ने वो मैसेज भी पढ़ा। सूत्र बताते हैं कि आनंद ने 15 सितंबर को अपनी बेटी को मैसेज किया था जिसमें लिखा था, मैं सुरक्षित दुबई पहुंच गया हूं, चिंता मत करना। पता चला है कि सुरक्षा एजेंसियों को इस मैसेज को ट्रेस करने में करीब 3 दिन लग गए, जिसके बाद फिर पुलिस हरकत में आ गई और फिर उसने आनंद की करीबियों पर नजर रखना और शिकंजा कसना शुरू कर दिया। ये उसी का नतीजा है कि पिछले दिनों में पुलिस ने करीब आधा दर्जन गुर्गों को उठाया और आनंद के परिजनों पर भी हाथ डाला। बहरहाल अब अगर ये सच होता है कि आनंद वाकई दुबई में है तो जाहिर सी बात है कि उसे वापस भारत लाने के लिए भी पुलिस को मशक्कत करनी होगी। लेकिन अभी पुलिस ने इस प्रकरण में चुप्पी साधी हुई है और देखना यही है कि आखिर खाकी की चुप्पी कब टूटती है। फर्स्ट इंडिया के लिए क्राइम डेस्क टीम।